ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो 16 अप्रैल 2024 ट्यूसडे के लिए है। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, बीटीसी, यूएस 100 और यूरो यूएसडी का। फ्रेंड्स, सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं कि ट्यूसडे वाले दिन कौन कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ हैं। दिन 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक पाउंड के रिलेटेड जॉबलेस क्लेम का डेटा है और कैड का पेयर हम कोई कर नहीं रहे ट्रेड। उसके बाद पाउंड के रिलेटेड पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बेली की स्पीच है और फिर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सवा 10 बजे 10:15 पर फेड चेयरमैन मिस्टर पावल की स्पीच है। फ्रेंड्स, फेड चेयरमैन पावल की स्पीच के दौरान गोल्ड, बीटीसी, यूरो यूएसडी ये काफ़ी वोलेटाइल रह सकते हैं। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, 15 तारीख की वीडियो में मैंने ये बाय का जोन दिया था 2327 से लेके 2345। मार्केट इस जोन में आकर अप हुई तकरीबन 2360 61 इसने 2 दफ़ा लगाया। उसके बाद मार्केट नीचे आई जब 2347 के पास थी, तब मैंने ग्रुप्स में मैसेज किया कि मार्केट गोल्ड की मार्केट ऊपर जाने के चांसेस कम लग रहे हैं, मार्केट सेल आ सकती है। रीज़न ये थी कि DXY अच्छा खासा स्ट्रांग हुआ था और ट्रेंड लाइन ये जो H4 की ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक करती हुई नजर आ रही थी और H4 में बेरिश इनगल्फिंग का सेटअप बन रहा था। मार्केट एग्जैक्टली उसी टाइम नीचे आई और 2324 लगाया, हमारे जोन से बाहर आई। आल दो हमारा SL तो नीचे था 2320 के पास और उसके बाद मार्केट खासी ऊपर गई मेरी एक्सपेक्टेशन के बरअक्स और मार्केट इस टाइम 2367 पे ट्रेड हो रही है। फ्रेंड्स, अगर हम ट्रेंड को देखें तो गोल्ड का मेन ट्रेंड बुलिश है, नो डाउट। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, इवन के डेली टाइम फ्रेम में भी ये अभी बुलिश है। इसका चोक नहीं हुआ। इसका चोक 2330 के नीचे अगर ये डेली की कैंडल क्लोजिंग देती है तो फिर इसका चोक होता नजर आता है। तो उससे पहले ये डेली टाइम फ्रेम, वीकली और मंथली में बुलिश है। अलबत्ता इसको H4 में देखें तो इसमें सेल के सेटअप, सेल की कैंडल्स बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं और बाय की कैंडल छोटी हैं। और इसी तरह इसको अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देख लें तो H1 के टाइम फ्रेम में भी सेल की कैंडल अच्छी खासी हैं और सेल और बाय की कैंडल तकरीबन सेल की कैंडल ज्यादा ही नजर आ रही हैं और बाय की कैंडल थोड़ी कम है। इस टाइम मार्केट 2366 के पास है जो इसका मंथली रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट 2370 से रिजेक्शन लेके नीचे आई है। अभी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। अगर इसको रिटेस्ट करके ये नीचे आती है तो ये फिर नीचे आएगी मजीद। फ्रेंड्स, ये वाला बाय जोन तो हमारा टैप हो गया एक दफा, इसमें दोबारा एंट्री प्ले नहीं करेंगे। अगर सेटअप बना कल किसी भी टाइम तो ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। अभी अगर H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो H1 के टाइम फ्रेम में सेल का जोन 2372 से लेके बड़ा नैरो सा बन रहा है 2366। ये सेल का जोन बन रहा है। इसको हम रेड कलर कर देते हैं
और बाय का जोन फ्रेंड्स ये एक दफा टैप हो गया हुआ लिक्विडिटी लेने मार्केट जब इस जोन को पिक करेगी तो लिक्विडिटी लेने यहां आएगी तो ये एसएल उड़ा सकती है। तो बेहतर है कि इसको हम अगर H4 में देख लें बाय के जोन को, तो बाय का जोन फ्रेंड 2306 के पास बन रहा है और इस पूरे जोन को, ये बाय का जोन थोड़ा बड़ा बन रहा है। यहाँ पे वीकली सपोर्ट भी है। अगर मार्केट यहाँ आई तो यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। अभी तक गोल्ड का मेन ट्रेंड बुलिश है, बाय करते हुए चार्ट नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर कल फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच के दौरान कोई ऐसे रिमार्क्स आ जाते हैं तो वो ये जोन ब्रेक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए कि उसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट के हवाले से या इन्फ्लेशन रेट के हवाले से कोई भी ऐसी बात हो गई तो मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे फ्रेंड्स मैंने ये बाय का जोन दिया था, मार्केट ने ये बाय का जोन ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे फिर बाय के जोन में एंटर हुई, थोड़ा अप हुई और अभी उसी बाय के जोन में है। मतलब ये बाय का जोन कोई खास रिस्पेक्ट नहीं हुआ, आल दो के यहाँ लॉस तो नहीं है, हम नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल आएंगे। अभी अगर देखा जाए तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसको प्रीवियस देखें तो ये अप ट्रेंड में चल रही थी H4 में, ये ट्रेंड लाइन ऐसे चल रही थी तो इसको मैं बाय करवाता आ रहा था और मैं इसको 90-95 तक देख रहा था, 89, 90 और 95 तक। 87 तक गई मार्केट, लेकिन उसके बाद ये देखें कि रेंज में आ गई हुई है मार्केट, ऊपर जाती है नीचे आती है फिर ऊपर नीचे, मतलब कोई डायरेक्शन वाज़ेह नहीं ले रही, साइड वे मूव कर रही है। इस वजह से क्रूड ऑयल जब तक कोई डायरेक्शन नहीं बना लेता या बेरिश आए नीचे आना स्टार्ट करे या फिर ऊपर जाना स्टार्ट करे 87 को ब्रेक करके ऊपर जाए तो फिर हम इसको ट्रेड करेंगे। फिलहाल इसका अगर देखा जाए फिबो रिट्रेसमेंट के लिहाज से तो ये अप हुआ 80 से और 87 लगाया, तो इसका तकरीबन जो रिट्रेसमेंट लेवल बनता है उस लिहाज से इसको हम इस एरिया से बाय कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा नीचे ये लिक्विडिटी भी लेने आती है मार्केट, तो उस चीज को भी मद्देनजर रखना होता है। और यहाँ पे H4 का मॉर्निंग स्टार भी है और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, इस जोन में मार्केट गैप अब भी ओपन हुई है, मतलब यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट रहेगा इस एरिया से, यहाँ से इसको हम बाय करेंगे। सेल अभी मैं इसकी नहीं सोच रहा। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेयर हमारा BTC। BTC पे ये मैंने बाय का जोन दिया था, मार्केट बाय के जोन में आकर ऊपर गई, ये हमारा जोन था 61,600 से लेके 64,100 के पास और मार्केट इसको टैप करके तकरीबन 66,650 तक गई। उसके बाद इसने वीकली की पिवट सपोर्ट ली और रेजिस्टेंस ली और फिर नीचे अब इसी बाय के जोन में आ गई। ये बड़ा स्ट्रांग बाय का जोन है, यहाँ पे फिबो रिट्रेसमेंट का लेवल भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे मंथली और ईयरली सपोर्ट भी पड़ी हुई है, वीकली सपोर्ट भी पड़ी हुई है, 3 सपोर्टें हैं, कैंडल एकमोलेशन है और
यहाँ पे फिबो का भी 50% का लेवल पड़ा हुआ है। इस लिहाज से ये स्ट्रांग बाय का जोन बन रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ से बाय अभी जा नहीं रही। और फर्दर भी मैं ऐड करता जो कि बीटीसी के हवाले से न्यूज सर्कुलेट कर रही है कि हर लीप ईयर में ये बीटीसी हाल्विंग करते हैं, मतलब कि बीटीसी माइनिंग का जो रिवार्ड होता है उसको हाफ करते हैं। इसकी अभी कोई कंफर्म डेट तो नहीं है, लेकिन एक अंदाजा है कि ये 19 अप्रैल को करेंगे। मतलब जब ये बीटीसी की हाल्विंग करेंगे तो हाल्विंग के दौरान ये होगा कि बीटीसी की माइनिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, बीटीसी कम माइन होंगे और इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये खातिर खा बाय जा सकता है। इस जोन से आप इसको बाय करें। और अगर मार्केट भी इसको ऐसे ही रिस्पॉन्ड करती है जैसा मैं सोच रहा हूँ, बाज़ दफ़ा मार्केट उल्टा भी रिस्पॉन्ड करती है कि बहुत ज़्यादा बायर बैठ गए मार्केट में, बिटकॉइन की मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, तो ये सेल भी आ सकता है। उस चीज़ को भी अपना ध्यान में रखना है। यहाँ से बाय करें और इंशाल्लाह ये 77,000 80,000 तक जाएगा। फ्रेंड नेक्स्ट पेयर हमारा US 100। US 100 पे मैंने बाय का जोन दिया था, ये तो बुरी तरह क्रैश हुआ। ये टोटल ये जोन फ्लॉप हुआ, मार्केट इसके करीब तरीन आई, अप गई, इसको टैप नहीं किया। अप जाने के बाद मंथली पिवट की रेजिस्टेंस लेकर एकदम गिरी, तो ये 17,727 के पास है। अभी अगर इसको देखें तो यहाँ पे कोई बाय का सेटअप बैक हिस्ट्री में चार्ट में कहीं नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा इसको अभी छोड़ते हैं। ये इस सपोर्ट पे ऊपर जा सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें चार्ट में कोई भी बाय का सेटअप नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम वेट करेंगे। अगर ऊपर आती है तो इस जोन में आती है, फिर हम अपनी बाय की ट्रेड को बुक करेंगे और नेक्स्ट सेटअप देखेंगे। फ्रेंड नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूएसडी पे भी मैंने बाय का जोन दिया था, हालांकि स्ट्रांग सेल का ट्रेंड था। बहुत कम लोग ऐसा रिस्क लेते हैं, लेकिन मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। ये देखें, मार्केट 1.062 से अप हुई और 1.0666 तक गई। हालांकि मार्केट को 1.069 तक आना चाहिए था। यहाँ पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर इसको सेल आना चाहिए था, ठीक, लेकिन मार्केट खातिर खा अप नहीं हुई। अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी पड़े हुए हैं, 3 सपोर्ट लेवल पड़े हुए हैं। मार्केट काफ़ी चांसेस हैं कि यहाँ से फिर अप होगी और ये 1.069 1.07 पे जाके वहाँ से सेल आने का चांस है। सेल की एक कंफर्मेशन कर लेते हैं, क्योंकि H4 में यहाँ पे सेल का सेटअप नज़र नहीं आ रहा। H1 में देख लेते हैं कि इसी एरिया में 1.069 जो मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे कोई सेल का सेटअप है, वो भी कोई खातिर खा नज़र नहीं आ रहा। मतलब कि सेल यहाँ से नहीं करेंगे। चार्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो सेल का सेटअप हमें 1.073 1.071 के पास नज़र आ रहा है कि यहाँ से मार्केट सेल आ सकती है। यहाँ पे सेल का जोन ड्रा कर देते हैं। रेड कलर कर देते हैं। और ये जो ऊपर वाला सेल का जोन मैंने एक वीक पहले दिया था, इसकी तरफ जब मार्केट आएगी फिर देखेंगे। फिलहाल इस सेल के जोन को मैं डल कर देता हूं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरा एनालिसिस आपको पसंद आएगा। आज एक दो पेयर में क्रूड ऑयल और नास 100 में एनालिसिस इतना ठीक नहीं रहा, बाकी पेयर्स में एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। एक एहतियातन मैंने जो बाय का जोन था उसको स्किप करवाया था कि डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा था, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही थी H4 में बियरिश एनगल्फिंग भी बन रही थी, जिसकी वजह से एहतियातन वो स्किप करवाया था। ठीक है, मार्केट वहां से खातिर खा अप हुई, लेकिन देखते हैं, ये मार्केट है, एहतियात करनी भी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।